ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का है जो इंटीग्रेशन के चैप्टर से है। तो एक बार सवाल देखते हैं। लिखा है इफ cos x dx अपॉन साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 2/3 इज इक्वल टू एफ एक्स 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 1/लैम्डा प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहाँ सी एक कांस्टेंट है। देन लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ पाई/3 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो हमको पहले इस समाकलन को सॉल्व करना पड़ेगा और समाकलन को सॉल्व करके एफ एक्स निकालना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। तो हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, समाकलन को। एक बार समाकलन लिख लेते हैं। तो हमारा समाकलन क्या है, cos x इंटू डी एक्स ऑन साइन क्यूब एक्स 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 2/3। अब यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि अगर हम साइन एक्स को टी मान लें तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो हमारा पूरा इक्वेशन जो है टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या मान लेते हैं कि साइन एक्स को हम टी मान लेते हैं। माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स को टी मानेंगे, अवकलन कर देते हैं दोनों तरफ, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो पूरा सवाल को हम टी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स टी की वैल्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू 1 प्लस टी की पावर 6 की पावर 2/3। और ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं एक बार, तो इसको देखते हैं क्या किया जाएगा। तो टी टी अपॉन टी क्यू, हमको इसके अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से इस टी की पावर 6 को बाहर अगर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर टी की पावर 6 को अगर हम बाहर निकालें तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, और पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2/3। अगर हम इस टी की पावर 6 को बाहर निकालेंगे तो ये 2/3 पावर से बाहर निकलेगा। इससे होगा क्या कि 6 और 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 टू द 4 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो डी टी अपॉन, तो ये तो टी क्यूब रहेगा और ये जब निकलेगा तो आ जाएगा टी की पावर 6 की पावर 2/3 और अंदर रह जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 की पावर 2/3। अब एक बार देखते हैं कि ये क्या आया। ये 2 से 3 से कटेगा 2 बार में, तो 2 टू द 4, टी की पावर 4 और ये टी की पावर 3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, टी की पावर 7। 3 और 4 7 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 की पावर 2/3। अब हम इस नीचे की वैल्यू को, जो पूरा है 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। तो चलिए फिर से मानते हैं। माना 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम यू मान लें और फिर इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन आएगा, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा टी की पावर -6 प्लस 1 इज इक्वल टू यू। फिर से अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, तो -6 टी की पावर -7, इसका जीरो हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो -6 अपॉन टी की पावर 7 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास डी टी अपॉन टी की पावर 7 है, तो डी टी अपॉन, ठीक है, डी टी अपॉन टी की पावर 7 ले लेते हैं, तो आ जाएगा -dt/6। अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, हमारा पूरा जो है डी यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी यू है, तो पूरा हमारा जो समाकलन है वो चेंज हो जाएगा। तो डी टी की जगह पे डी टी अपॉन टी की पावर 7 आया है, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं -du/6 और ये पूरा चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा u माने थे, तो u की पावर हो जाएगा 2/3। तो हम -1/6 को बाहर कर लेते हैं और u को ऊपर लेके चले जाते हैं समाकलन में, तो -2/3 इंटू डी यू। वैसे अब पूरा का पूरा फलन u के फॉर्म में आ गया, बहुत ही सिंपल सा एक समाकलन आ गया। इसकी पावर 1 जोड़ देंगे और वही डिवाइड कर देंगे, तो -1/6, तो u की पावर में जैसे ही 1 जोड़ेंगे 3 1 3 -2 1/3 आ जाएगा, अपॉन 1/3 आ जाएगा, प्लस सी करके आ जाएगा। 3 से ये 6 कटेगा तो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, u की पावर 1/3 है तो हम u को चेंज कर देते हैं। व्हाट इज u, u है 1/1 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 और उसकी पावर हो जाएगी 1/3 प्लस सी। ठीक है, अब टी को भी चेंज किया है और टी को क्या माना गया था, टी को माना गया था शुरुआत में साइन एक्स, तो हम पूरा चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन या क्या आ जाएगी, पूरा फलन हमारा चेंज हो जाएगा, -1/2 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन टी की पावर 6 थी और टी की वैल्यू हमारी है साइन एक्स, तो साइन की पावर 6x प्लस 1
की पावर 1/3 प्लस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, -1/2। ठीक है, अब इसमें साइन की पावर अगर 6x को हम लसा ले लें तो 1 प्लस साइन की पावर 6x आ जाएगा और पावर में आएगा 1/3 प्लस सी। तो अगर साइन की पावर 6 को बाहर निकालें तो ये नीचे वाला हर को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/3 से बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो -1/2 साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 1/3 प्लस सी। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसकी वैल्यू आ रही थी fx इंटू 1 प्लस साइन की पावर 6x प्लस इंटू 1/λ पावर 1/λ प्लस सी। तो हमारे पास भी इस तरह कुछ आया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन की पावर 6x, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन, इसकी पावर 1/λ और इसकी पावर 1/3। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमको पता चल रहा है कि 1/λ ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो इसको कंपेयर करने पे हमको लैम्डा की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। तो लैम्डा तो पता चल गया, अब fx देखते हैं। अब इसके सामने 1 प्लस जो साइन की पावर 6 की पावर 1/λ था, इसके सामने fx था और यहाँ पे इसके सामने ये देखते हैं fx इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -1/2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, वैल्यू किसकी देखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लैम्डा तो हमको प्राप्त हो चुका, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आ चुकी है। वैसे हमको लैम्डा इंटू f π/3, तो पहले f π/3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे fx निकल चुका। तो f π/3 मतलब क्या हो जाएगा, π/3 होता है 60 डिग्री, तो -1/2 साइन स्क्वायर π/3। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2 -1/2 और √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 हो जाएगा 3/2, सॉरी √3/2 का होल स्क्वायर तो 3/4 आ जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन था हमारा फाइनल में कि लैम्डा इंटू एफ ऑफ π/3 क्या होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाला 3 और एफ ऑफ π/3 की वैल्यू कितना निकाला था, एफ ऑफ π/3 की वैल्यू आई थी -2/3। तो यहाँ से 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं कि हमारा सवाल दिया था cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 2/3 इज इक्वल टू एफ एक्स करके ये वैल्यू दी थी। हमको करना क्या था कि इसका समाकलन सॉल्व करना था, फिर इससे तुलना करके लैम्डा और एफ एक्स की वैल्यू निकालना था। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको लगाया गया, साइन एक्स को टी मान लिया गया, तो कॉस एक्स खत्म हो गया, तो हमारा टी की फॉर्म में आ गया। फिर ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे, इसमें क्या करना होता है कि ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। यहाँ पे फिर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को कोई और वैल्यू टी या यू कुछ भी मान लेते हैं, तो यू माना गया, तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो पूरा सॉल्व होने के बाद हमारी पूरी समाकलन की वैल्यू आई थी -1/2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन की पावर 6x की पावर 1/3 प्लस थी। अब अगर ऊपर वाली वैल्यू से तुलना कर रहे थे तो एफ की वैल्यू हमारे पास सिंपल सी आ रही थी -1/2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमारी आ रही थी 3 तुलना करने पर, तो एफ भी आ गया, लैम्डा की वैल्यू 3 भी आ गई। तो एफ की जगह पे हमको एक्स की जगह पे π/3 रख के एफ π/3 निकालना था। तो पहले एफ π/3 निकाला गया, एक्स की जगह पे हमने पुट किया π/3, तो -1/2 साइन स्क्वायर π/3, साइन π/3 होता है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करने पे 3/4, तो वैल्यू आ गई -2/3। अब जो क्वेश्चन पूछा था लैम्डा इंटू एफ π/3, तो दोनों की वैल्यू को रख के पुट करके मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।